उमेश बेचैन होकर गायत्री से पूछता है, लक्ष्मी कहाँ है? गायत्री ठंडी सांस लेकर कहती है, मुझे क्या पता, जब से वो गई है कोई खबर नहीं। उमेश की आंखों में चिंता झलकती है। अंदर ऑपरेशन थिएटर में कार्तिक की हालत नाजुक होती जा रही है। उसके मुंह से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकलता है, लक्ष्मी। डॉक्टर बाहर आकर पूछती है, यह लक्ष्मी कौन है? मरीज बार बार इसी नाम को पुकार रहा है, उसे तुरंत बुलाइए। गायत्री थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन शांत स्वर में कहती है, वो अब इस जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। उधर दूसरी तरफ लक्ष्मी फोन उठाकर कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन कॉल गायत्री के मोबाइल पर आता है, जो उसी के पास है। गायत्री बिना कुछ सोचे फोन काट देती है, फिर एक झूठा मैसेज लिखती है, लक्ष्मी, कार्तिक अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। वह बच्चे के तनाव से टूट चुका है। कृपया उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। मैसेज पढ़कर लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल टूट चुका है, फिर भी उसके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या सच में कार्तिक अब मुझसे नफरत करता है? वह सोचती है कि एक बार उससे बात कर ले ताकि गलतफहमियां दूर हो जाएं। लेकिन तभी गायत्री का दूसरा मैसेज आता है, कृपया अब और परेशान मत करो। उसने साफ कह दिया है, वो अब तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहता। लक्ष्मी टूट जाती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और सामने आईने में अपने ही चेहरे को देखती है। तभी उसे अपने ही रूप में एक और लक्ष्मी दिखती है, जो उससे कहती है, कब तक अपने दिल को दुख देती रहोगी? जब देखो तब किसी और की मोहब्बत के पीछे भागती रहती हो। अब अपनी जिंदगी के लिए जीना सीखो। लक्ष्मी के चेहरे पर दर्द झलकता है। वह खुद से कहती है, शायद यही सही है, अब मुझे जाना होगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ लक्ष्मी बस में बैठती है। बस धीरे धीरे हॉस्पिटल की ओर जाती है, लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सन्नाटा है। वह खिड़की से बाहर देखती है और धीमे स्वर में बोलती है, जहां भी हो कार्तिक, खुश रहना। इधर हॉस्पिटल में चमत्कार होता है। कार्तिक को होश आ जाता है। सबसे पहले वह पूछता है, लक्ष्मी कहाँ है? डॉक्टर जवाब देती है, शायद बाहर होगी। पर गायत्री जल्दी से कहती है, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। कार्तिक यह सुनकर गुस्से और दर्द में वहां से निकल पड़ता है। वह सीधा उस कैफे पहुंचता है जहां लक्ष्मी उसका इंतजार करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ उसकी खाली कुर्सी है। वह टूट जाता है, बाहर निकलता है और उसी वक्त पीछे से एक बस उसके पास से गुजरती है। वह अनजान है कि उसी बस में लक्ष्मी बैठी है और दोनों एक दूसरे से कुछ कदमों की दूरी पर होकर भी हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। गायत्री कार्तिक को लेने आती है, लेकिन कार्तिक उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है, अगर लक्ष्मी चली गई है तो मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। उधर लक्ष्मी एक खतरनाक कदम उठाती है। वह उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां जिया की नकली रिपोर्ट बनाई गई थी। अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा। वह धीरे से डॉक्टर के केबिन में जाती है, कंप्यूटर ऑन करती है और रिकॉर्ड्स में खोज शुरू करती है। कुछ मिनटों बाद उसे सच मिल जाता है। जिया की रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी थी। उसकी आंखों में गुस्से और राहत के आंसू एक साथ आ जाते हैं। वह रिपोर्ट प्रिंट करती है और कार्तिक को एक लेटर के साथ भेजती है, यह सच देखकर शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा लौट आए। घर पर गायत्री रिपोर्ट देखती है और कांप जाती है। वह सोचती है, अगर कार्तिक ने यह देख लिया तो सब खत्म। वह रिपोर्ट जलाने जाती है, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है। दिया अपने आप जल उठता है और माता रानी की तस्वीर गिरकर उसके पैरों पर आती है। डर से उसका हाथ कांप जाता है और रिपोर्ट उड़कर सीधे कार्तिक के कमरे में जा गिरती है। घर पर गायत्री रिपोर्ट देखती है और कांप जाती है। वह सोचती है, अगर कार्तिक ने यह देख लिया तो सब खत्म। वह रिपोर्ट जलाने जाती है, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है। दिया अपने आप जल उठता है और माता रानी की तस्वीर गिरकर उसके पैरों पर आती है। डर से उसका हाथ कांप जाता है और रिपोर्ट उड़कर सीधे कार्तिक के कमरे में जा गिरती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कार्तिक कमरे में नहीं होता। गायत्री जल्दी से एक नया लेटर लिखती है, जिसमें लक्ष्मी के नाम से लिखा होता है, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अब हमारे बीच सिर्फ दर्द रह गया है। वह लेटर कार्तिक को देती है। कार्तिक पढ़ते ही टूट जाता है। उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उसी वक्त दरवाजे पर एक पार्सल आता है, वही पार्सल जिसमें असली रिपोर्ट और लक्ष्मी का असली खत होता है। लेकिन वह टेबल पर गिरा रह जाता है, कोई उसे खोलता नहीं। कहानी अधूरी, किस्मत अधूरी, और उस सच्चाई का इंतज़ार अब अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन सावधान रहें क्योंकि अगले एपिसोड में सच किसी की जान ले सकता है। सिसना एन तमने।